जगह जगह क्या देखोगे, बिहार में, दिल्ली में, कर्नाटका में 20-20 के समूह टूटेंगे, आप देख लेना। बताओ, अपने ही हाथों से बिहार के अंदर वेरी सून, बहुत जल्दी देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज। आपको समझ आएगा ये हो क्या गया। अति, मैंने पहले भी कहा था, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति जब ज्यादा होती है, लोगों का मन भर जाता है कि ये क्या, मतलब हम क्या करें, लोकप्रियता से कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था, प्रियता और लोकप्रियता में बड़ा फर्क होता है। इस बार प्लैनेट्स ऐसे नहीं है कि आप जो है एक्टरों के सहारे, प्लेयर्स के सहारे आप नहीं जीत पाएंगे। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, नमस्कार। पिछली आपकी कई प्रिडिक्शन देखी जाए तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कहा था, और मैं नहीं कह रहा, ये तमाम दर्शक, जो आपके लाखों दर्शक, आपके फैन हैं, जो जितने भी लोग हैं, वो सब कह रहे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मुद्दा हो या कोई और। फिलहाल जो राजनीति में भूचाल मचा हुआ एक तरह से, वो आपने प्रिडिक्शन पहले की थी। तो अभी जैसे आचार संहिता लग चुकी है सर, आचार संहिता के अपने नियम है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे हो रही हैं जो आचार संहिता के कहीं ना कहीं खिलाफ है। जिस तरह से नेता बयानबाजी कर रहे हैं या भीड़ है और बहुत सारा कुछ है। तो अभी चुनाव किस ओर जा रहा है सर, और अभी किसका भाग्य किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि नेता इधर उधर भी भाग रहे हैं। देखो, एक चीज समझ लीजिएगा कि कभी कभी ना बीच में प्लैनेट्स जब बदलते हैं तो कुछ पीरियड्स हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड आते हैं। जैसे होता है ना कि आप चेंज ओवर कह सकते हो कि वो एक समय ले रहा है। जैसे होता है ना, कभी किसी जगह पर हवा की कमी हो गई, किस लिए हो गई, तो वो फिर हवा आती है और ठीक हो जाता है। ठीक तो है सर। उसमें क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी कह लीजिएगा, हिंदू रिलीजन में कह लीजिएगा, जिसे वैदिक उसमें कह लीजिएगा, होलाष्टक होता। होलाष्टक ये होता है कि होली से पहले के 8 दिन और होली से पहले दिन होली जलाई जाती है। बाई चांस क्या हुआ, ये जो सारी चीजें जिसे कई बातें सामने आ रही हैं आपकी, ये बन गई, ये जो आचार संहिता भी आ गई और आपका जो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो उसको एकदम आके टच कर दिया होलाष्टक ने। अब होलाष्टक का बहुत लोग अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज क्या तिथि है, कल क्या होगी, लेकिन ये जरूर है कि होलाष्टक के अंदर जैसे होता है ना, जब होली जलनी है तो एक तरह से बुरी प्रवृत्तियों का, बुरे समय का, बुरी थॉट्स का स्वाह होता। स्वाह मीन वो जलती हैं, होली जलाई जाती है। अब इसमें ये जो अभी समय चल रहा है, मैं बात पहले भी कह रहा था कि पार्टियों के लोग, पार्टियों के सदस्य जो हैं या जो अच्छे पदों पर रहे हैं वो छोड़ेंगे। और वो छोड़ दें, इसकी शुरुआत आप देखिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज देखते होंगे, मैं तो ज्यादा नहीं देखता, आप तो इस लाइन से जुड़े हैं। कर्नाटका के अंदर एकदम चेंज आया, जिसे कहते हैं ना, वहां के एक तरह से 20 लोग हैं, हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं बीसा। वो अपनी गतिविधियां उन्होंने सक्रिय कर दी और ओपनली कह रहे हैं। तो एक जी समूह जो है, जो मैं बार बार कह रहा था कि राहु क्या कराता है, समूह से खेलता है। मतलब उसमें वो जाएगा ही जाएगा, वो छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे इंडिपेंडेंट लड़े लेकिन इनके दल से नहीं लड़ेंगे। आप देखिए, कहीं जो आदमी रास्ता ढूंढता है ना, आप कभी मेरे पेट में छुरा घूमते हो, कभी मेरी पीठ में घूमते हो, तो मैं अपना बचाव तो करूंगा। वो जो स्थितियां पैदा होगी, और इसके बाद आपको एक और बात बता दूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं, मेरे को लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली मैं उस स्टेट का नाम भी ले सकता हूं, बिहार के अंदर वेरी सून, बहुत जल्दी देयर इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज। आपको समझ आएगा ये हो क्या गया। जैसे होता है ना कि एकदम कई जो हैं, जो जिसे कहना चाहिए, चाहे विधायक हो या ये, एकदम समूह का समूह बदल देंगे, बदल जाएगा। और इस बार जो होगा वो विचित्र होगा। मैं ये कहता हूं, जब भी प्लेनेट बदलते हैं, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। एक पूरा का पूरा ग्रुप एक व्यक्ति विशेष के कारण छोड़ के चला गया एक दल को। किसको छोड़ा, क्यों छोड़ा,
और आज ये हालत है कि बाद में जब दोबारा वहां चुनाव हुए तो जिसने पूरा अपना संगठन छोटा सा लेकिन बनाया सर था। ये तो हुआ बदल इधर से उधर जाने की बात, दल बदलने की बात। लेकिन ये तब होता है जब लगता है कि अब ये इस पार्टी की सरकार बन सकती है, तो तब पार्टी छोड़ी जाती है। मतलब मौका पर लोग वहीं जाते हैं जहां पर लग रहा है कि इनकी सरकार आने वाली है। तो क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसलिए पार्टी छोड़ी जा रही है? देखो, सत्ता परिवर्तन के संकेत यही है कि 2 दिन से जो घमासान शुरू हो गया, ये आप उसको भी तो देखिएगा ना। जैसे ही कहीं एक यात्रा समाप्त होती है, हम उसे ए पार्टी की यात्रा नहीं मानते, बी पार्टी की यात्रा नहीं मानते। एक राजनीतिक दल की यात्रा समाप्त होती है, वहीं से एक संगठन अलग से तैयार होता है और राजनीतिक दलों में आपस में ही वो शुरू हो जाता है। यानी आप एक बात सुनिएगा कि ठीक है, आप शब्दों से लड़ें, शब्दों को लेकर लड़ें, इससे तो पेट नहीं भरता ना। आप क्या करने जा रहे हैं? आपने लेकिन लड़ाई में असुर, राक्षस और ये देवता और ये सारे जो शब्द आए हैं इतिहास के या धार्मिक ग्रंथों के जो वर्ड हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है सर? ये तो देखो, धार्मिक वर्ड तो युद्ध होते ही होते हैं। बता, आप अब मान लो आप जिसे कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि ये जिसे आप आदर्श, वैसे तो आचार संहिता होती है, लेकिन एक खास वक्त पर आदर्श संहिता क्यों लगाई जाती है? और जो संहिता शब्द है ये भी धार्मिक है। आपने कभी सुना होगा रावण संहिता भी है, और उसके बाद जो है मनु संहिता भी है, कौटिल्य संहिता भी है, सारी संहिताएं। तो होता क्या है, जनमानस को प्रभावित करने के लिए आप धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक चीज समझ लीजिए, जब मैं राम कहता हूं, जैसे ही मेरे मुंह से राम निकलता है तो आपके सामने एक राम का व्यक्तित्व सामने उभरता है, चित्र पैदा होता है। और जैसे मैं रावण कहता हूं तो रावण का चित्र पैदा होता है। तो ये बट नेचुरल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन ये है कि हुआ क्या है कि राजनीति में धर्म का घालमेल इतना हो गया, भारतीय राजनीति में। आपने कभी किसी देश में ऐसी राजनीति नहीं देखी होगी। भाई, डेमोक्रेसी तो बहुत सी कंट्रीज में है, कहीं तो वो लोग नहीं आते बीच में, ना धर्म आता है कहीं भी। बाई चांस अब हमारे देश की जो राजनीति की नींव है, कहीं नींव ही कहना चाहिए अब तो, या नींव के ऊपर की एक सेकंड नींव कह लीजिएगा, वो धर्म पर खड़ी हो गई। आसान लगता, भंडारे कर दो, भोजन फ्री बांट दो, ये सारे आप कहीं ना कहीं एक धार्मिक श्रृंखलाओं के काम है। और उससे पहले जो जो हुआ है, आज भी हो रहा है। लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है कि कभी कभी होता है ना कि अति, मैंने पहले भी कहा था, अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति जब ज्यादा हो जाती है, लोगों का मन भर जाता है कि ये क्या, मतलब हम क्या करेंगे। अब बड़ा आसान है, आप आज की डेट में, मैं कई बार ना इन वीडियो सुनता हूँ, कभी कभी मुझे मौका मिल जाए या लोग मुझे भेज देते हैं। अब आजकल क्या है कि सारे वो धार्मिक हुए पड़े। वो एक एक का मैं वीडियो देख रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो समझा रहा था। अब देखिए, आप एनालिसिस देखिए, वो कह रहा है कि आप समझ सकते हैं, दशरथ के 4 पुत्र हुए, क्यों हुए, 5 भी तो हो सकते थे। अब ये समझाने की कोशिश की जा रही है। एक मुझे वो सुनाई दे रहा था, दशरथ की 3 रानियां क्यों थी, 4 भी हो सकती थी। अब बताओ, अब ये कोई बात है? मतलब आप कहेंगे जी हमारी इतने सदस्य हैं, इतने भी हो सकते थे, हमारे घर में इतने पैदा हुए। जब इस तरह के क्रम में फिर उसको धार्मिक चोला पहनाया जाता है कि 4 जो हैं वो इस तरह के प्रतीक हैं, 3 रानियां इस तरह की प्रतीक हैं, साम दाम दंड भेद काम क्रोध मद लोभ, कर लो राजनीति। ये अगर यही करना है तो मेरा ख्याल जगह जगह आश्रम खोल दिए जाएं, और वहां पर जो आचार्य हों उनको कहा जाए कि भी आप हमें समझाते रहिएगा, हम देश चला लेंगे। कहीं कोई सिर पैर नहीं मिलता ना। आपकी बात सही है, वो अब क्या है कि क्योंकि मैं जिन चीजों का सहारा ले रहा था, दूसरे भी उन चीजों का सहारा लेने लगे। और लेकिन बड़ी सर मजे की इस बात, इस इस लड़ाई में फिलहाल किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? प्लैनेट्स जो है वो किसकी तरफ इशारा देखो, करें? आप कह तो रहे हैं बदलाव की चीजें हैं। मैं प्लैनेट्स, आप समझ लीजिएगा सबके प्लैनेट्स बड़े अच्छे हैं, हम्म। लेकिन इस समय क्या हुआ है,
जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मैंने अभी बताया ना, जैसे आप देखना बड़ा मजा होगा, क्योंकि ये प्लैनेट 20 साल बाद बदले हैं, मतलब 30 साल बाद बदले हैं, 20 साल बाद वही समय आया है। तो जगह जगह क्या देखोगे, बिहार में, दिल्ली में, कर्नाटका में 20-20 के समूह टूटेंगे, आप देख लेना। तो अपने ही हाथों से लोग, जैसे होता है ना कि मैं बहुत समय तक, मुझे आपने मतलब एक घोंसला बना के दिया था, मैं उसमें रहता रहा, अब मैं उस घोंसले को जलाऊंगा और एक नया घर बनाऊंगा, ये स्थितियां पैदा हो गई। कह रहा कि आप हर किसी को कोई भी तंग करेगा, तो एक पुराना शेर है कि बहुत सैली धमकियां तेरी, बहुत सैली लेकिन हमारे धमकियां। लोकप्रिय प्रधान सेवक, उनकी लोकप्रियता घटी है या बढ़ी है, या और बढ़ेगी या घटेगी सर? एक बात बताऊं, लोकप्रियताओं से कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था, प्रियता और लोकप्रियता में बड़ा फर्क होता है। प्रिय हो जाना और लोकप्रिय हो जाना, क्योंकि प्रिय जो होता है कहीं मन से, और लोकप्रिय तो आप जैसे मीडिया के लोग बैठे हुए रोज डंडा बजाओ, और मैं जानता हूं, मान लीजिए एक चीज बताओ, बिरला का अखबार चलता है, ये हिंदुस्तान टाइम्स, बिरला रोज फ्रंट पेज पर अपनी फोटो छाप दे, या बिरला की लड़की आजकल डायरेक्टर है वो छाप दे, तो क्या लगता है कि रोज फोटो छपने से वो अमर हो जाएगी? आपको लगता है? कोई ना जाने, इन तरीकों से ना अमरता मिलती है, ना मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है। बिकाऊ लोग हैं, उनकी कीमत लगा दीजिए, आप जो मर्जी बन जाए। अखबारों में, मीडिया में क्या होता, इवन दूरदर्शन के अंदर क्या होता रहा, मैं उन चीजों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक होता है ना, बवेला खड़ा करने वाली बात है खाम खा। लेकिन क्या हुआ कि जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो तो इतना फैल चुका। पॉइंट सिर्फ ये देखना है, जो आप बात कह रहे हैं, इसमें जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट सबके अच्छे, दो मान लो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, आपका पलड़ा भी भारी है, मेरा पलड़ा भी भारी है। अब वर्तमान स्थितियों में जो प्लैनेट्स का चेंज है, वो किसको पुश कर जाएगा ये नहीं कह सकते। देखो, एक मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, जितने राजनीतिज्ञ हैं इनकी कुंडलियां सही मार्केट में नहीं है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल कईयों की देखी हुई है, और मार्केट में चलती है दूसरी चलती है, और अब तो लोग खुद कहने लग गए उसकी कुंडली सही नहीं है। कारण कुछ भी हो सकते हैं। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं कि आज के समय में हम मान लिए, मैंने पहले भी कहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोब वो आ गया आपका, ये जो बॉन्ड आ गए, उससे पहले मैंने कहा था विदेश मंत्री वाली बात, वो आ गई, विदेश के मीडिया ने आपके उसको कर दिया। और अभी क्या होगा इसके बाद, सुनो, ये जो राहु है ना, बड़ी जबरदस्त चीज है। एडवांस में जो चीजें कर दी गई हैं, एडवांस में आपको पता भी नहीं होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्यादा पता होना चाहिए, मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए, कि चुनाव के बाद क्या क्या चीजें आएंगी, वो भी संकेत मिल रहे हैं। अब उन लोगों को ये कह दिया कि आपको ये ऑर्डर मिलेगा, ये हो जाएगा, पूरी की पूरी। और जिस तरह, देखो, किसी भी देश में इंडस्ट्री को बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, वो सबको खा जाता है। आपके चैनल्स खा गए, छोटे चैनल का क्या अस्तित्व है? बड़ा आता है, हाथी आता है, सबको रौंद कर चला जाता है। और तो इतना ये ही नहीं, मौजूदा सरकार क्या जनता के हित के लिए ठीक नहीं है, कि ग्रहों ने इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं हम ग्रह? देखो, अब सरकार क्या होती है, जनता द्वारा, जनता के लिए, यही होती है सरकार। अब उस सरकार में कोई, हर आदमी कह रहा है मैं ठीक हूं, और ठीक कोई भी नहीं। बड़ी मजे की बात है। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्लेनेट क्या करेगा मैं बता रहा हूं। भाजपा कहीं 80 के आसपास बनी थी, आप समझ लीजिए, वैसे वहां से लेकर आज तक की एक लंबी यात्रा। कोई भी पार्टी, कांग्रेस तो बहुत ही पुरानी है। अब दोनों पार्टियों में क्या होगा कि जो पुराने नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड समझते हैं, जो कुछ जिनको वो एक तरह से छोड़ दिया, उनको नहीं जी, नेगलेक्ट पार्टी कर से दिया जी, इग्नोर कर बाहर दिया, कर दिया जी। बाहर कर दिया, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं।
दोनों पार्टी को लेकर घातक है। मैं ये नहीं कह रहा आप भाजपा ये की कहना घातक है। चाह रहे हैं कि बागी पैदा हो गए हैं पार्टी में? बागी, बिल्कुल बागी पैदा हो गए। और मैंने अभी बताया आपको, कर्नाटका का संकेत मिल चुका है, दिल्ली के अंदर भी बगावत होगी। और जो चीजें पहले होती रही हैं वो क्या दोबारा नहीं हो सकती, ये तो आपके सामने आएगा ही आएगा। और बाकी अगर इन किसी भी दल ने अगर ये सोच लिया है ना कि इस बार प्लैनेट्स ऐसे नहीं है कि आप जो है एक्टरों के सहारे, प्लेयर्स के सहारे आप नहीं जीत पाएंगे, वो समय चला गया। बता, क्योंकि नई प्लैनेट ही नहीं वो देगा तो आपका एक्टर या प्लेयर क्या कर लेगा। और जो एक्टरों के जो वीडियोस आप देख रहे होंगे, मतलब इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो कह रहा है कि आपको मैं अपनी फिल्म के वो डायलॉग सुनाऊं, ये भाषण चल रहे हैं, मेरी फिल्म का वो डायलॉग सुनोगे। अब ये चुनाव हो रहा है कि फिल्म का प्रचार हो रहा है कि अपना प्रचार हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन मैं तो तो इस ये बार चाहता हूं, प्रचार काम नहीं आएगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भाई मैं आपसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हूं कि फिल्म के डायलॉग सुनना चाहता हूं, आप ये भी तो सुनिएगा ना। और मैं ये भी, चलो मुझे यही बता दो आज तक आपने क्या किया, क्योंकि 2 बार से फिल्मी डायलॉग ही बोलते थे। अभी क्या जो एक स्थितियां बन गई हैं, वो थोड़ी-सी विपरीत स्थितियां क्रिएट हो गई हैं। अब आप इसको समझ लो, मतलब आप ऐसे समझिएगा जो प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज हुआ, और होली तक रख लीजिए, होली जो 25 को मनाई जाएगी, 24, उसके बाद 2 दिन और मिलेंगे, 26 और 27। ये जो राजनीतिक पटल जो नजर आ रहा है, राजनीति का जो इस समय नक्शा नजर आ रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव। मेरे को कहीं कभी कभी खुद को ऐसा फील होता है कि मैं नहीं चाहता, देखो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी बर्बादी हो, खराबी हो, लेकिन जब स्थितियां बन जाती हैं, कोविड भी आया था, लोग मरे ही। जब तूफान आते हैं, प्रलय होती हैं, इसी तरह से इस समय कोई राजनीति का कोविड या क्या कह सकते हैं, वो सब चीजें हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने कहा कि इस वक़्त राजनीति में कोविड आ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। बाकी का भी आपने ज़िक्र किया कि बग़ावत भी पार्टी में चल रही है और वो भी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी में। अब देखना है कि दर्शकों का इस पर क्या कहना है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सर की बातों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और बता दूँ कि सर से अगर आप बात करनी है, आपकी जो समस्या है, लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ज़्यादा कॉल ना करें, बहुत कॉल आती हैं और अगर कॉल करनी है, इमरजेंसी है, तो पहले व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा और वो भी 11 बजे के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कोई समस्या है, सर से बात करनी है, नाम इनका नंबर लिखा हुआ है सर नाम के साथ में, तो व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल पहले ज़रूर भेजिए एडवांस में, उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी।